न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। साहब की सुनो पहले सर की सुनो साहब की सुनो मुकेश सर की रिकॉर्डिंग ऐसे तो साहब की सुनो, आप सुनो चुप। रेवाड़ी में किन्नर समाज के अंदर बड़ी तकरार अब तूल पकड़ती जाने लगी है। चेले द्वारा 90 लाख रुपए में बावल एरिया किसी दूसरे किन्नर को बेचने के आरोप की शिकायत बावल पुलिस थाना में पहुंचने के बाद किन्नर समाज में पनपा रोष अब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर किन्नर समाज के लोगों ने आज बावल पुलिस स्टेशन पहुंचकर न केवल जोरदार हंगामा किया, बल्कि किन्नर समाज के दो गुट आमने सामने भी आ गए। एक गुट ने जहां पुलिस पर पैसे लेकर कार्रवाई करने का आरोप लगा डाला, तो वहीं दूसरा गुट भी कम दिखाई नहीं दिया। एक गुट का कहना है कि वह इस मामले को लेकर पंचायत करने को तैयार है, लेकिन दूसरा पक्ष इस पर किसी भी तरह राजी नहीं है। उसने कहा कि उन्होंने 90 लाख रुपए देकर बावल को खरीदा है, इसीलिए उन्हें डर है कि कहीं उनकी हत्या ना करवा दी जाए। इसी को लेकर वे आज फैसले के संबंध में थाने पहुंचे थे। वहीं दूसरे पक्ष की माने तो वे उनके कागजों को ही झूठा बता रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरे पक्ष पर गुंडागर्दी का भी खुलेआम आरोप लगाया जा रहा है। अब सड़क से थाने तक पहुंचा ये मामला पुलिस किस तरह सुलझा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि किन्नरों का ये मामला आसानी से सुलझता नहीं दिखाई दे रहा है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मेरा नाम है मधु सीमा गुरु की चेला घासेड़ा से आप आए हो। यहाँ थाने में आज अभी आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या पूरा मामला था? ये प्रॉब्लम थी, हमने ज्योति से बावल वाली से पूरे हिंदुस्तान को पता है कि बावल ज्योति का है। हमने 90 लाख रुपए में ख़रीदा है। और जो रुखसार है, हमने वो रुखसार को पहले फ़ोन किया था कि तू बैठ के बात कर ले, पंचायत कर ले, लेकिन रुखसार किसी चीज़ पे राज़ी नहीं हुई है। ज्योति मजबूर होके, इसने 1 महीने पहले हमारे पास वीडियो है, ज्योति के घर पे ताला लगाया। और 6 साल पहले इसने एक मकान है कब्जा कर रखी ज्योति है रुखसार उसके मकान पे। और अभी 1 महीने पहले ज्योति के बंदे उठाए। ये खुलेआम गुंडागर्दी करती है। हमने 90 लाख रुपए में बावल ले लिया है, तो फिर अब रुखसार हमें भी धमकी दे रही है कि तुम्हारा भी मर्डर करवा देंगे। और इसी बात को लेके आज हम थाने में आए थे फैसला करने के लिए। तो हमने बोला हिजड़ापन कर लो, तुम भी अपने 4 भाइयों को बुलाओ, हम भी 4 भाइयों को बुलाएंगे। जो बात होगी था, देखो हिजड़ों के मैटर कोई भी थाने में पूरे नहीं होते, हमारी बरादरी में होते हैं जी, यही बात है। तो आप बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि पुलिस ने पैसे लेकर जो है पुलिस हमारी कम सुन रही है, उन्हीं की ज़्यादा सुन रही है। क्या वजह लगती है? अब पता नहीं क्या वजह लग रही है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमें कागज़ दिखाओ। हमने बोला बाबूजी कागज़ यहाँ नहीं दिखाएंगे, कागज़ दिखाएंगे तो कोर्ट में दिखाएंगे, फिर बरादरी में दिखाएंगे। अच्छा, अगर बात कर ले रुखसार की के साथ जो आपकी एक क्या नाम था उसका? चंद्रकला कहती है कि वो उसका चेला था और उसके बिना मर्जी के उसने एरिया बेच दिया, इस तरह नहीं। हमारी बरादरी में क्या है, हमारी बरादरी में चंदर ने आवाज़ लगा रखी है, हर चीज़ का लेने का देने का, हर चीज़ का मालिक ज्योति है। हाँ। नहीं, वो कहती वो तो चेला है, मालिक तो मैं हूँ। तो एक हमारी बरादरी में जो आवाज़ लग जाती है वही मालिक होता है। हाँ। उसने आवाज़ लगा रखी ज्योति की, तो ज्योति हर चीज़ का लेने का देने का, हर चीज़ का मालिक ज्योति है। और पूरे हिंदुस्तान को पता कौन मालिक है। फिर अब क्या रहा आपकी बातचीत चल रही? अभी कुछ नहीं हुआ। अभी बोला ज्योति जिस दिन आएगी उस दिन फैसला होगा। अभी अगली मीटिंग में हम ज्योति को लेके आएंगे। तो अब क्या लगता है कि पुलिस आपकी सुन रही है आपकी? हाँ, अभी पुलिस को वो समझा रही है, हमें बोल रही है अब तुम्हारी भी सुनेंगे। हाँ। अब आपको लगता है कि आपको भी न्याय मिलेगा? अब मिलेगा न्याय। प्रोटेस्ट भी हो रहा था, क्या पूरा माजरा था ये? आज हम आए, उन्होंने कागज हमने दिखाए, सीमा हाजी के पास कोई कागज नहीं निकला, उसका कागज सरासर झूठा है। उसके बाद उन्होंने थाने में गुंडागर्दी मचाई, खूब हाउल्ले किए उन्होंने। और हमें तो देखो डर लगता है, सभी भाइयों से हमने पहले भी कहा, ये गुंडागर्दी का माहौल बना रखा है इन्होंने।
कोई तो साथ किन्नर समाज तो साथ साथ था ही, कुछ लोग और भी गाड़ी में भर के आए थे। हाँ। तो क्या आपने इसको पुलिस को इस तरह की कंप्लेंट दी है? जी हमने पहले भी बताया था, प्रशासन को भी बोला था, ये गुंडे बदमाश लेके आते हैं, ये लड़कों को भी सूट पर आके लेके आते हैं। जितनी भीड़ थी ये सारी हिजड़ों की भीड़ नहीं थी, किन्नरों की भीड़ नहीं थी, इनमें आधे लड़के थे और 2-3 गाड़ी लड़कों की भी भर के लाते हैं। अब हमें पिछली दफ़ा भी हम थाने में आए तो हमें बणीपुर चौक पे हमारे चेले नातियों को घेरा गया, आज भी हमें यही धमकी दे के गए हैं। अब हम थाने से जाएंगे, अगर हमें कुछ भी होता है, भरे थाने में भी उन्होंने हमें धमकी दी कि हम तुम्हारा मर्डर करवा देंगे, 10-20 लाख रुपये लगेंगे, ये लगेंगे, है ना। हमें कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार सीमा हाजी और उसके ये 1-2 चेले जो थे, ये मधु वगैरह। हमारी बात बाकी मधु से किसी से कोई बात नहीं है, हमारी बात है सीमा हाजी से और ज्योति से। आगे हमारा प्रशासन से भी यही कहना है, मीडिया भाइयों से भी यही थाने में आवे, इस तरह का शोर गुल्ला हा हुल्ला नहीं होना चाहिए। अब आप जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो जी। उसके बारे में जो आपको जिस तरह से जान को खतरा है जी। तो उसकी भी कोई रिपोर्ट आप शिकायत पुलिस को दे रहे हैं? ना अभी तो हमने जो हमारा मामला था ना, जो उन्होंने बावड़ बेचा वहीं तक दी है। बाकी ये कही जरूर है हमने थाने में कि भाई हमें जान को खतरा है, हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, हमें छुड़वाया जाए। ठीक जी। है।